देखिए, आप जानते हैं कि बहुजन विकास आघाड़ी की सत्ता वसी विरार में करीब करीब 30-35 साल से सत्ता है। 35 साल जो है वो एमएलए का रहे हैं। नगर परिषद भी उनकी कब्जे में रही थी। 35 साल में खास वसी विरार शहर का विकास हुआ ऐसा देखा नहीं है। तो इसलिए अभी जनता चाहती हो कि परिवर्तन हो, तो परिवर्तन जनता ने दिखा दिया है। लेकिन महानगर पालिका में भी फिर से एक परिवर्तन जनता चाहती है। वो भारतीय जनता पार्टी को जिताकर, 100 से ज्यादा कॉर्पोरेटर्स जिताकर परिवर्तन जनता दिखा देगी। जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके या उनके रिश्तेदारों के यहाँ पर बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, उनको फायदा पहुंचाने के लिए यहाँ हॉस्पिटल्स नहीं आने दिए गए। माननीय आमदार राजन जी नाइक इनके प्रयास से नाला सोपारा के आचोले गांव में बड़ा हॉस्पिटल, 200 बेड का हॉस्पिटल, उसका जो उसका सर्वे का काम शुरू हुआ है। और उस सर्वे में कुछ बहुजन विकास आघाड़ी के नेता लोग ने कई दिक्कतें खड़ी कर साबित कर दिया है कि वो वसी विरार के जनता के हित के लिए कुछ कंस्ट्रक्टिव और कुछ अच्छा काम हो, ऐसा वो देखना नहीं चाहते। विरार, वसई, नाला सोपारा का बच्चा बच्चा जानता है कि बहुजन विकास आघाड़ी ने किसके लिए काम किया। आप जानते होंगे कि सबसे ज्यादा बिल्डर्स किसके पास है? आप बताइए मुझे कि सबसे ज्यादा बिल्डर्स वसी विरार में कौन सी पॉलिटिकल पार्टी के पास है? बच्चा बच्चा बोलेगा कि बहुजन विकास आघाड़ी के नगर सेवक के देखिए, और नगर सेवक चुन के आने के बाद वो क्या काम करते हैं सबको पता है। इलीगल कंस्ट्रक्शन के सिवा उनका कोई धंधा है नहीं। जो ऑफिसर्स है उन पर जो है इन्फ्लुएंस बहुजन विकास आघाड़ी का है, उनकी जो इफेक्ट है, जो भी उनका जो पकड़ है, अभी तक मिला नहीं हुआ है। जो अधिकारी है वो किसी और के इशारे पर नाच कर रहे हैं, इसलिए आज जो है यहाँ पर वसी विरार में रास्ते की समस्या है। यही कर रही है, इसका मतलब ये है, साफ साफ मतलब है कि किसने गड़बड़ की है। तो जो गड़बड़ करेगा दोषी पाएगा। जो वसी विरार के लोगों के साथ में गद्दारी करेगा, उनका 1 रुपया भी खाएगा, उन पे ईडी की जांच लगेगी, 100% लगेगी। अच्छा सर, ये साफ साफ लोगों को मीडिया का गैर इस्तेमाल करके कांग्रेस वाले जो है भाजपा के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। इस समय हम विरार पूर्व चंदनसार के क्षेत्र में हैं और यहाँ पर हम बीजेपी ऑफिस में आए हैं। यहाँ हम बात करेंगे प्राध्यापक DN खरे साहब से और जानेंगे कि जो आने वाले आगामी इलेक्शंस हैं इन पर उनकी क्या राय है। साथ ही साथ जो पिछले इलेक्शन में हुआ है, क्या वही इलेक्शन में इस बार भी दोहराया जाएगा। इसके बाद कुछ तीखे सवाल होंगे, उनके कुछ जवाब होंगे और फिर हम देखेंगे कि आगे ये इलेक्शन के लिए जो अब यहाँ से हमने कारवां शुरू किया है वो क्या मोड़ लेता है। मैं प्राध्यापक DN खरे, भारतीय जनता पक्ष वसी विरार जिला माजी जिला उपाध्यक्ष। सर, जिस तरह से अब इलेक्शंस सर पर हैं, काफी हलचलें चल रही हैं इलेक्शंस को लेकर के, क्या लगता है आपको, क्या बीजेपी यहाँ पर अपनी जमीन बना पाएगी? क्योंकि पिछली बार जब इलेक्शंस हुए थे तो बहुजन विकास आघाड़ी के 115 में से 108 जो है नगर सेवक चुन कर आए थे। क्या लगता है इस बार बीजेपी अपनी पकड़ बना पाएगी और क्यों, और उसकी क्यों लगता है आपको कि बीजेपी यहाँ पर पकड़ बना पाएगी? देखिए, इससे पहले भारतीय जनता पक्ष ने कभी यहाँ पर बड़ी जो इलेक्शन है लड़ी नहीं, लेकिन इस बार बीजेपी को जब चांस मिला तो भारतीय जनता पक्ष ने अपनी बड़ी पैमाने के यहाँ पर वसी विरार में ताकत दिखा दी। नाला सोपारा विधानसभा बोलिए, वसी विधानसभा बोलिए, बड़ी बहुमत के साथ में बीजेपी ने वो जीती है। तो इसलिए अभी आने वाले महानगर पालिका के सार्वत्रिक चुनाव में भी बड़े पैमाने के 100 के ऊपर नगर सेवक भारतीय जनता पार्टी जीत के लाएगी। भारतीय जनता पार्टी खुद के बल पर चुनाव लड़ना चाह रही है या जो है महागठबंधन जो है जो बना हुआ है उस पर लड़ेगी? जैसे कि हमारे नेता माननीय देवेंद्र जी फडणवीस जी है, इन्होंने डिक्लेयर कर दिया है कि महागठबंधन के साथ में जो है हम चुनाव लड़ने वाले हैं। तो जिस तरह से महागठबंधन यहाँ पर आएगा उसी तरह से महाविकास आघाड़ी भी वहां से आने वाली, तो कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता है कि पिछले चुनाव का असर यहाँ पर होगा, बहुजन विकास आघाड़ी को कुछ बढ़त मिलेगी? देखिए, आप जानते हैं कि बहुजन विकास आघाड़ी की सत्ता वसी विरार में करीब करीब 30-35 साल से सत्ता है। 35 साल जो है वो एमएलए का रहे हैं। नगर परिषद भी उनकी कब्जे में रही थी। 35 साल में खास वसी विरार शहर का विकास हुआ ऐसा देखा नहीं है। तो
तो इसलिए अभी जनता चाहती हो कि परिवर्तन हो, तो परिवर्तन जनता ने दिखा दिया है। लेकिन महानगर पालिका में भी फिर से एक परिवर्तन जनता चाहती है, वो भारतीय जनता पार्टी को जिताकर 100 से ज्यादा कारपोरेटर्स जिताकर परिवर्तन जनता दिखा देगी। जिस तरह से आपने अभी कहा कि परिवर्तन हुआ है, एमएलए जो हैं वो बदले हैं, जो खासदार थे वो भी बदल गए, जो एमएलए थे वो भी बदल गए। राजन नायक जी की खास बात मैं यहाँ पर कहूंगा, क्योंकि हम यहाँ नालासोपारा जो विधानसभा क्षेत्र में है इस समय, राजन नायक जी ने या बीजेपी ने अपनी तरफ से क्या अच्छा कार्य किया है उनके जब से कार्यकाल शुरू हुआ है, उसकी कुछ थोड़ी सी आप बताएं यहाँ पर क्या उन्होंने किया। देखिए, सबसे बड़ी बात तो जो है कि राजन नायक साहब जब से एमएलए बने हैं तब से उन्होंने कई काम किए हैं। खास तौर पर वसी विरार महानगर पालिका क्षेत्र में उन्होंने जो पानी की समस्या है उस पर बड़ा काम किया है, बड़ी योजनाएं लागू कर दी है। जो महानगर पालिका के स्कूल्स जो है, जो जिला परिषद के अंदर थे, वो स्कूल जो है अभी महापालिका के अंदर से आएंगे। पूरी शिक्षा मतलब गरीब विद्यार्थियों को शिक्षा का मतलब मुफ्त मिलेगा और स्टैंडर्ड एजुकेशन दिया जाएगा। उसके बाद में जो है इलेक्ट्रिसिटी का मतलब बार बार वसी विरार में बिजली जाती थी, अब बंबई में जैसे अभी बिजली नहीं जाती है वैसी बिजली वसी विरार में भी नहीं जाए, इसलिए राजन जी नायक साहब ने बिजली का जो ये है सप्लाई है वो अंडरग्राउंड करने का प्रस्ताव रखा है। वो जल्दी काम चालू होने वाला है। ऐसे बहुत सारे काम हैं, जैसे कि आप देखेंगे 43 बिल्डिंग्स जो डिमोलिशन हुआ उनको भी विस्थापित जो हुए हैं उनको स्टेबल करने के लिए, उनको भी घर मिले, इसके लिए जो उन्होंने शासन के सरकार की तरफ महाराष्ट्र सरकार में प्रस्ताव रखा है, उनको भी तुरंत घर मिलने वाला है बिल्कुल। और ऐसे बहुत सारे काम किए हैं जो आप देखेंगे कि अभी जो रोड के काम है, रोड का भी कॉन्क्रीटीकरण करेंगे, इसके लिए भी राजन नायक साहब ने वहां पर विधानसभा में एक सवाल उठाकर उसको भी मंजूरी मिल गई है, वो भी जल्दी से चालू होगा। और आप देखेंगे कि वसी विरार में बहुत सारी जगह पे ट्रैफिक होती है, ईस्ट से वेस्ट में जाकर या वेस्ट से ईस्ट में जाने के लिए बहुत तकलीफ होती है। इसके लिए 7 नए ब्रिजेस बनाने का नायगांव से लेकर विरार तक 7 नए ब्रिजेस बनाने का काम भी नायक साहब ने करने का पूरा प्रयास किया, वो भी काम जल्दी चालू हो जाएंगे। अस्पताल को लेकर के यहाँ पर जो है काफी जो है बातें होती है, क्योंकि जो बेसिक है जैसे कि स्वास्थ्य जो सेवा है हमारी, वो यहाँ पर बड़े अस्पताल नहीं है गवर्नमेंट के, महानगर पालिका के, उस पर कुछ किया है क्या उन्होंने? देखिए, यहाँ पे कुछ प्रस्तावित जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके या उनके रिश्तेदारों के यहाँ पर बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, उनको फायदा पहुंचाने के लिए यहाँ हॉस्पिटल्स नहीं आने दिए गए। आपको बता दूं मैं कि माननीय आमदार राजन जी नायक इनके प्रयास से नालासोपारा के आचोले गांव में बड़ा हॉस्पिटल 200 बेड का हॉस्पिटल, उसका जो उसका सर्वे का काम शुरू हुआ है। और उस सर्वे में कुछ बहुजन विकास आघाड़ी के नेता लोग ने कई दिक्कतें खड़ी कर साबित कर दिया है कि वो वसी विरार के जनता के हित के लिए कुछ कंस्ट्रक्टिव और कुछ अच्छा काम हो, ऐसा वो देखना नहीं चाहते। बस यही बात है सर, और इसीलिए बहुजन विकास आघाड़ी जो है यहाँ पर पीछे जा रही है, क्योंकि लोकहित में जब काम होने का रहता है, जो आदमी, जो इंसान, जो पॉलिटिशियन लोकहित का काम करना चाहता है, उसके बीच में रुकावटें पैदा करना बहुजन विकास आघाड़ी का काम है। और इसीलिए बहुजन विकास आघाड़ी यहाँ वसी विरार में से खत्म होते जा रही है। जिस तरह से अभी आपने कहा कि जनता के लिए काम नहीं किया, तो किसके लिए काम किए बहुजन विकास आघाड़ी ने, किसके लिए काम किया? विरार, वसई, नालासोपारा का बच्चा बच्चा जानता है कि बहुजन विकास आघाड़ी ने किसके लिए काम किया है। आप जानते होंगे कि सबसे ज्यादा बिल्डर्स किसके पास है? आप बताइए मुझे कि सबसे ज्यादा बिल्डर्स वसी विरार में कौन सी पॉलिटिकल पार्टी के पास है? बच्चा बच्चा बोलेगा कि बहुजन विकास आघाड़ी के। और बच्चे को पता है बहुजन विकास आघाड़ी के सबसे ज्यादा नगर सेवक बहुजन विकास आघाड़ी अगर टिकट किसी को देती है तो सबसे ज्यादा नगर सेवकों को देती है। और नगर सेवक चुन के आने के बाद वो क्या काम करते हैं सबको पता है। इलीगल कंस्ट्रक्शन के सिवा उनका कोई धंधा है नहीं, ठीक है। और कंस्ट्रक्शन बनाने के बाद में ना उस पर कोई सुई सुविधा मिलती है, ना कोई अच्छे उनको नाले मिलते हैं, ना रोड मिलते हैं, ना रास्ते मिलते हैं, ना दीवा बत्ती मिलती है, जो आरोग्य सुविधा मिलते हैं, कुछ भी नहीं मिलता है। और बिल्डरों को नगर सेवक बनाने से क्या होता है कि वो जो बेचारे उनके धंधे पे ज्यादा ध्यान देते हैं, लोगों की समस्याओं पर कम ध्यान देते हैं। यही कारण है बहुजन विकास आघाड़ी वसी विरार में से खत्म होते जा रही है। बहुजन विकास आघाड़ी का ये कहना भी है कि पिछले 35 सालों में अगर आप विरार को देखें तो विरार ऐसा नहीं था, बहुत कुछ विकास यहाँ पर हुआ है और हमारे काम पर ही हमने वोट मांगा है और जनता ने वोट दिया भी है। इस बार परिवर्तन जरूर हुआ है, लेकिन अभी भी वो कह रहे हैं कि हम विकास पर वोट मांगेंगे। तो आपको ये लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं बहुजन विकास आघाड़ी ने विकास किया है?
देखिए सर, बहुजन विकास आघाड़ी के जिम्मेदार पदाधिकारियों और बड़े नेताओं ने सामने आकर खुल के बोलना चाहिए कि ये हमने काम किए हैं। 35 साल में सिर्फ 5 काम दिखा दो कि ये बहुजन विकास आघाड़ी के नेताओं ने किए हैं। वो कर नहीं पाए हैं, इसलिए तो भारतीय जनता पार्टी यहां पर उभर कर आई है, यही कारण है और कुछ नहीं। आप तो इस तरह कह रहे हैं जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया, उस आधार पे आप बात कर रहे हैं। जी वही तो मैं 70 साल की बात नहीं कर रहा हूँ, उसके आधे साल की कर रहा हूँ, 35 साल की बात कर रहा हूँ। 35 साल में बहुजन विकास आघाड़ी ने कुछ किया नहीं था, तो मेरा वही कहना था। उन्होंने कहा 70 साल में कांग्रेस ने विकास आघाड़ी 30-35 साल का उनका मतलब सरकार रही है, उन्होंने कुछ नहीं किया, ऐसा आपका कहना है? जी बिल्कुल, कांग्रेस ने 70 साल में कुछ नहीं किया, यहाँ पर 70 से आधा 35 साल हुआ, 35 साल में बहुजन विकास आघाड़ी ने कुछ नहीं किया, यही सीधा सवाल है। आप जैसा कह रहे हैं कि नगर सेवक सारे बिल्डर्स रहे और पैसे पूंजीपतियों को ही जो है वहां पर टिकट्स दिया गया है बहुजन विकास आघाड़ी से, तो क्या इस समय भी अगर बहुजन विकास आघाड़ी अपने बिल्डर्सों को और पूंजीपतियों को टिकट्स देती है तो जिस तरह पिछली बार जीते इस बार भी जीतने की ज्यादा संभावना हो सकती है? देखिए सर, पिछली बार भारतीय जनता पार्टी मतलब 2015 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत से यहाँ सीटें नहीं लड़ी थी, पूरी की पूरी सीटें नहीं लड़ी थी, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी की ताकत 100 गुना बढ़ गई है, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी पूरे बहुमत के साथ कम से कम 100 सीटें कारपोरेशन की सीटें निकालेगी, ये मेरा वादा है। 2 सवाल आपसे आखिरी करूंगा। पहला तो ये चाहूंगा कि जिस तरह से रोड यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर रोड की हो रही है, गड्ढे बहुत ज्यादा है, कई बार तो खुद बीजेपी के ही कार्यकर्ता बाहर रास्ते पर आकर कह रहे हैं कि रोड खराब है। गणपति जो विसर्जन का जो उत्सव था उस वक्त भी रोड को लेकर के काफी दिक्कतें आई और इसके बाद अब छठ पूजा के लिए भी काफी दिक्कतें हो रही है। तो 1 साल भर तो कार्यकाल पूरा हो चुका राजन नायक जी का, क्या इसके अंदर वो नहीं कर पा रहे हैं? रोड को कर सकते थे, रोड को, ये जो गड्ढे अभी हो रहे हैं। जी सर, देखिए इसमें जो है सीधी बात बताता हूं मैं और साफ तरीके से बताऊं, यहाँ जो है हमारे पार्टी का नाम खराब किया जा रहा है। एक इसलिए खराब हो रहा है कि लोगों को समझ नहीं है नियमों की, कानून कायदे की, इसलिए खराब हो रहा है। नियम ऐसा है कि हर एक के काम के दायरे जो है बांट कर दिए, कॉन्स्टिट्यूशन में बांट के दिए है। केंद्र का कामकाज बांट कर दिया हो, केंद्र के विषय है वही कर सकते हैं, राज्य के विषय जो है वो राज्य करेंगे और महानगर पालिका के जो विषय है महानगर पालिका करेंगे, बराबर। और महानगर पालिका के क्या विषय, जैसे आपने बोले रस्ते की बात करते हैं। रस्ते जो है महानगर पालिका के अंदर, उनकी जितनी भी महानगर पालिका की टेरिटरी होती है उसके अंदर के काम करने का काम किसका होता है? महानगर पालिका का होता है। और महानगर पालिका में सत्ता आज तक किसकी रही है? बहुजन विकास आघाड़ी की रही है, ठीक है। तो चलो ठीक है, हम मानते हैं कि पिछले 5 साल में जो है बहुजन विकास आघाड़ी का यहाँ पर सत्ता नहीं रही है, लेकिन जो ऑफिसर्स है उन पर जो है इन्फ्लुएंस बहुजन विकास आघाड़ी का है, उनकी जो इफेक्ट है, जो भी उनका जो पकड़ है अभी तक ढीला नहीं हुआ है। जो अधिकारी है वो किसी और के इशारे पर नाच कर रहे हैं, इसलिए आज जो है यहाँ पर वसी विरार में रास्ते की समस्या है। अगर भारतीय जनता पार्टी के अंडर में यह सत्ता आती है वसी विरार की, तो मैं कहता हूं आने वाले कुछ दिनों में इस वसी विरार महानगर पालिका को पूरी तरह से हम भारतीय जनता पार्टी समस्या मुक्त बना देंगे। रास्ते वगैरह भी सब सही हो जाएंगे। रास्ता जो है महानगर पालिका का विषय, अगर रास्ता है, अगर राज्य का विषय रहता तो मैं बोलता हूं राजन नायक साहब सीएम साहब को फोन लगा के बात करते, पूरे 4 दिन के अंदर रास्ते का काम करवा देते, 4 दिन के अंदर पूरा करवा देते। लेकिन ये जो काम है रास्ते बनाने का, ये महानगर पालिका का विषय बनता है और महानगर पालिका में भाजपा की सत्ता नहीं है। तो भाजपा की सत्ता आती है तो बिल्कुल रास्ते का सभी काम करेंगे, समस्या मुक्त बनाएंगे। इसमें आता है सभी समस्या है जो है हम पूरी समस्या मुक्त वसी विरार को बना देंगे। एक आखिरी सवाल मैं पूछूंगा आपसे, जिस तरह अभी आपने कहा कि जो महानगर पालिका के अधिकारी है उस पर बहुजन विकास आघाड़ी का शिकंजा कसा हुआ है, बिल्कुल सर। तो अभी जो ईडी पड़ रही है अधिकारियों पे ईडी पड़ रही है, इसका मतलब ये है, साफ मतलब है कि किसने गड़बड़ की है। जो गड़बड़ करेगा दोषी पाएगा, जो वसी विरार के लोगों के साथ में गद्दारी करेगा, उनका 1 रुपया भी खाएगा, उन पे ईडी की जांच लगेगी, 100% लगेगी। अच्छा, तो इसके हिसाब से फिर बहुजन विकास आघाड़ी पर भी ईडी लगेगी, यही भी संभावना देखा जाएगा? कि देखिए, अगर कोई कल्पित होता है, दोषी होता है और प्रूफ मिलता है तो सबको समान शिक्षा तो होनी चाहिए, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है। एक आखिरी सवाल आपसे ये था, अब राष्ट्रीय सवाल करने जा रहा हूं आपसे कि आपने परिवर्तन कहा, सभी जगहों पर परिवर्तन काफी हुआ है, लेकिन
कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं श्री राहुल गांधी जी, उन्होंने कहा है कि वोट चोरी हुई है, जिसके बहुत सारे प्रूफ उन्होंने बाहर ला करके दिखाए हैं। तो ये माना जा रहा है, लोगों के बीच में कहा भी जा रहा है कि तो ये परिवर्तन हुआ है यहाँ पर वसई विरार में, जो 2 एमएलए के परिवर्तन हुए हैं, ये जो हुआ है ये भी कहीं ना कहीं वोट चोरी से तो नहीं हुआ? आपको क्या लगता है इसमें? देखिए सर, ये साफ साफ लोगों को मीडिया का गैर इस्तेमाल करके कांग्रेस वाले जो है भाजपा के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। मैं बोलता हूं कि कांग्रेस में अगर कुछ कर दिखाने के लिए, देश के लिए कुछ है, मंशा है, ताकत है, तो उन्होंने उनके 50-70 साल के जो कालखंड में जो है क्या किया? क्या आप बोल रहे हैं कि वोटिंग लिस्ट में गड़बड़ी है? तो 70 साल में नहीं थी गड़बड़ी। तो कह रहे हैं कि जब गड़बड़ी थी इसीलिए तो परिवर्तन हुआ था, इसीलिए तो मोदी जी को लाए थे, इसीलिए तो बीजेपी को लाए थे। आप वही करेंगे तो कांग्रेस के पास ऐसी, भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह से गड़बड़ी नहीं करती है। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। बड़े पैमाने पे देश की जनता को गुमराह करने के लिए कांग्रेस के पास बड़ा कोई मुद्दा नहीं है। अभी भारतीय जनता पार्टी की प्रतिमा मलिन करने के लिए कांग्रेस के पास बड़ा कोई मुद्दा नहीं है। विकास का मुद्दा लेकर कांग्रेस बात करे तो हम सोचेंगे, हम समझेंगे कि नहीं, कांग्रेस देश हित में कुछ बात करना चाहती है। लेकिन उनकी हार को, बड़ी हार को देश के सामने छुपाने के लिए कांग्रेस जो है ये मीडिया का गैर इस्तेमाल करके ये जो है जो धांधली की बात कर रहे हैं वोटिंग लिस्ट की, वो सामने करके उसकी हार को छुपाने की पूरी कोशिश कांग्रेस कर रही है। तहलका न्यूज़ पे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।